यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्मऊन। हमजा, बहुत बेवफा हो तुम। पूरी रात तुम्हारा वेट किया। प्लीज़ आ जाओ, मेरी आज दुबई की फ़्लाइट है। प्लीज़ आ जाओ। आज के बाद मुझे कॉल ना करना। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हेलो हेलो हमजा। साहब, नाश्ता लगा लिया है। मुझे भूख नहीं है। और हाँ, जी साहब। मैं घर पे नहीं। जी बेहतर। कम इन। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं,
कुछ नहीं। यही देख रही हो ना कि ये सजावट, ये तैयारी, ये फूल, ये मोहब्बत तुम्हें तो नसीब नहीं हुए। ये तो अपना अपना नसीब है, जिसे जो मिला। ना तो मैं तुम्हारे नसीब में लिखी खुशियां बदल सकती हूँ, और ना ही अपनी किस्मत में लिखे दुखों को कम कर सकती हूँ। पागल समझती हो मुझे? तुम्हारी चालाकियां मैं अच्छे से पहचानती हूँ। क्या हो रहा है? इससे पूछो क्या करने आई है यहाँ पर? सब कुछ ऐसे देख रही है जैसे मेरी खुशियों को खा जाएगी। सोफिया प्लीज। पूछो ना इससे फिर, क्यों आई हो यहाँ पर? उजाला, वो मेरा चार्जर यहाँ पे रह गया था, लेकिन इट्स ओके, मैं बाद में ले लूंगी। वेट, किधर है चार्जर? वो उस ड्रॉर में है। लो, मैं नहीं चाहती कि हमारे अलावा कोई भी इस कमरे में आए अपना सामान ढूंढते हुए। I'm sorry. तुम्हें क्या हो गया? मैं इतनी खुश थी, सुबह सुबह इसने अपना चेहरा दिखा के मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। सोफिया, तुम उजाला को अपने नर्व्स पे क्यों सवार कर रही हो? मत भूलो, वो चाहती तो हमारी शादी में बहुत बड़ा तमाशा कर सकती थी, लेकिन उसने हमारे इस फैसले को सपोर्ट किया। उसी की वजह से शादी है। You know what? कल उसकी माँ जब हमारी शादी पर आई तो मैं एक्चुअली में डर गया था कि वो कुछ तमाशा करेगी। लेकिन वो अभी भी तुम्हारे निकाह में है। सोफिया, वो सिर्फ मेरे निकाह में है। मेरी बीवी सिर्फ तुम। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, अम्मा नाश्ते पे वेट कर रही है। ये लोग अभी तक आए नहीं, तुमने बता दिया था इन्हें? नवंबर में आता हूँ। मैं तो नहीं ना, मैं इसको बोली यहाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। इधर। कैसे हैं आप? उजाला, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। तुमने मेरे लिए इतनी जगह बनाई है, थोड़ी सी जगह तो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ ना। बैठो, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। आंटी, आज से उजाला हमारे साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर करेगी, ठीक है अरमान? क्यों नहीं, तुम्हारा घर है, जो तुम्हारे दिल में आए करो। बैठो ना। आंटी, आपको पता है, नो वेट, लेट मी टेल हर, आपको पता है अरमान ने मुझे इतना प्रिटी डायमंड सेट दिया है मुंह दिखाई में, मैं आपको अभी दिखाऊंगी नाश्ते के बाद। हाँ हाँ, मैंने देखा है, उसने मुझे दिखाया था। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा अरमान, मुझे मामा के पास कब लेके जाना? तुम जब कहो। आंटी, हम ब्रेकफास्ट करने के बाद मामा के पास जाएं? बिल्कुल, बस जरा जल्दी आ जाओ। डन। जी। तुम सैंडविचेस क्यों ले रहे हो? I'm good. मैं देखती हूँ शहनाज चाय क्यों नहीं लाई।
हमजा साहब जूस लाया हूं, पी लीजिएगा। हमजा साहब जूस लाया हूं आपके लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है? ओह, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूं, बुलाता हूं। जरीना, जरीना। जी सोबिया बीबी। आयन करनी नहीं आती? इस तरीके से आयन करते हैं? किसी चीज का बेड़ा गर्क कराना हो ना, वो तुम्हें पकड़ा दो। लाइए, मैं दोबारा कर देती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, और बर्बादी लगाओगे। उजाला, ये जरा आयन कर दो। मैं आयरन कर दूं? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें ये सब काम आते ही नहीं है। अपने घर में तुम ये वैक्यूमिंग, आयरन करना, खाना बनाना तुम ही करती थी ना, तो यहाँ भी कर दो। बीबी जी, मैं इस्त्री कर देती हूँ, बहुत अच्छी करती हूँ, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। छोड़ो उसे, मैंने कहा ना उजाला करेगी। उजाला बीबी, सोबिया बीबी बहुत चालाक है, कोई ना कोई मौका ढूंढती है आपसे काम करवाने का। तो क्या हो गया, किसी के काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। उजाला बीबी, आप नहीं जानती, सोबिया बीबी बहुत चालाक है, मौका ढूंढती है आपको छोटा साबित करने का। क्या सिर्फ यही अरमान साहब की बीवी है, आप नहीं है? आपके इस घर की नौकरानी है और वो रानी है। वाह नगीना, क्या फायदा हुआ मेरा तुम्हें इतना पढ़ाने का? हुआ ना, मुझे सारी बातें आ गई, लफ जोड़ना भी आ गया, लफ तोड़ना भी आ गया। और वो क्या कहा था आपने, A to एप्पल, B for बुक्स, देखा सब कुछ याद है ना मुझे। अरे इल्म सिर्फ याद करना नहीं होता, इल्म तो शऊर देता है आपको, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है। अच्छा, इसका मतलब है कि सोबिया बीबी पढ़ी लिखी नहीं है, जब भी तो उनमें कोई भी बात नहीं है। बहुत बातें बनाने लगी हो तुम, बहुत तेज हो गई हो। चलो अपना काम करो, मैं इसके कपड़े प्रेस कर दूँ। ओके। मामा, आप खुद भी परेशान हो रही थी और मुझे भी परेशान कर रही थी। उजाला तो बहुत आम सी लड़की है, उसके होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, अरमान को भी नहीं। शी इज़ वर्थलेस। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए कह रही हो। वैसे तुम बहुत बेवकूफ़ हो, हर किसी के बारे में ना बहुत जल्दी राय कायम कर लेती हो। मामा, मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो दोनों तो आपस में बात भी नहीं करते। अरमान उसको बिल्कुल मुंह नहीं लगाता, और सच बोलूं तो अच्छी बात है कि वो वहाँ पर है। मुझे और आंटी को उसके वहाँ होने से बहुत फ़ायदा है, सारे काम वाम करती रहती है, मुलाजमों को देखती रहती है, वरना ये सब कुछ मुझे करना पड़ता। एंड यू नो आई डोंट लाइक डूइंग ऑल ऑफ दिस। क्या सोच रही है? तुम्हें उजाला पे और अरमान पे नजर रखनी पड़ेगी। ये मत भूलना कि उजाला अभी भी उसकी बीवी है। मैं आपको कब से यही तो बता रही हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता उसके वहाँ होने से। हम दोनों में से किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मर्द अपनी ख्वाहिशों के लिए ना बहुत खुदगर्ज बन जाता है बेटा। और ये तो तुम जानती हो कि उजाला अभी भी उसके निकाह में है, ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़ जाए। अरमान सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। शादी के बाद मोहब्बत बेईमानी हो जाती है। पहले शायद उससे डर या खौफ हो कि तुम उसको छोड़ के जा सकती हो, लेकिन अब तो ये डर और खौफ भी उसके दिल से निकल गया है। दोनों पर हर वक्त नजर रखना, उजाला को अरमान से दूरी रखना, समझ गई हो ना? ऐसा ना हो कि जैसे वो अच्छी बनकर तुम्हें और सबिया को बेवकूफ बना रही है, इसी तरह अरमान के दिल में भी अपनी जगह बना ले। अच्छा ये बताओ, खाने में आज क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? मेरा तो कुछ भी खाने का दिल नहीं जा रहा। तुम्हें अरमान लेने आएगा ना? जी हाँ। चाय पियो।
ये चीज़ें तुम जाके ड्राइवर के साथ ले आना। जी। तुम जाओगी तो ज़रा ढंग की चीज़ें आ जाएंगी। मुलाजमों को मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। जी। और एक और चीज़ तुमको हेलो कहनी आंटी। थी। हेलो, कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अरमान कहाँ है? उसे कोई मिलने आया है, हम जैसे ही आए थे तो वो गार्डन में बैठा है। अरे उजाला, तुम कहाँ जा रही हो? कभी हमारे साथ नहीं बैठती? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बैठो ना। पैकिंग हो गई? जी ऑलमोस्ट। तो फिर कहाँ डिसाइड किया हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड? आपको पता है मैं तो स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ, लेकिन अरमान वांट्स टू गो टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज उसके कुछ दोस्त हैं वहाँ पर। तो हमने डिसाइड ये किया है कि इस दफ़ा हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और विंटर्स में अरमान मुझे स्विट्जरलैंड लेके जाएगा। विंटर्स में? वाह। उजाला, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बता दो, मैं ले आऊंगी। नहीं जज़ाकल्लाह, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन मेरी चीज़ों में और तुम्हारी चीज़ों में थोड़ा फ़र्क होगा ना। अच्छा चलो, मैं अपनी मर्ज़ी से ले आऊंगी। इट विल बी स्पेशली फॉर यू। अच्छा आंटी, आपकी लिपस्टिक्स के कुछ शेड्स थे ना जो आपको चाहिए थे, आप मुझे अभी देंगी या बाद में? सौतन और दुश्मन में ज्यादा फर्क नहीं होता। तुम अरमान की पहली बीवी जरूर हो, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत सोबिया है, पहली भी और आखिरी भी। अरमान भाई की दूसरी शादी हो रही है, इस जुल्म नहीं है तो और क्या है? ये खुश होता हुआ चेहरा है। आप खुद से तो झूठ बोल सकती हैं आप ही, मगर हमसे नहीं। अम्मी मेरा घर बर्बाद मत करें। आपको अप्पू जी और जोए भाई का वास्ता है, खुदा के लिए यहाँ से चली जाए। इसलिए तो यही काफी है यहाँ से जाने के लिए कि तूने अपनी माँ से कहा कि मैं तेरा घर बर्बाद करने आई हूँ। आंखें ऊपर करें। क्या हुआ मुझे? आप बिल्कुल परफेक्ट हैं हमजा साहब। मामूली सा फीवर था, वो भी अब जा चुका है। नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे शायद कोई बड़ी बीमारी हो गई है। क्या हुआ मुझे? आप मुझसे मेरी बीमारी छुपा रहे हैं ना? हमजा साहब, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। पूरे 2 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकला, किससे बात नहीं की, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा। और आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ मुझे कोई जानलेवा बीमारी हो गई है, मैं मरने वाला हूँ। और इसलिए आप मुझसे छुपा रहे हैं कि मुझे क्या हुआ। मुझे बताएं कि मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ मुझे। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें हमजा साहब, आपको कोई बीमारी नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। ट्रस्ट मी। Why do I trust you? Why do I trust you? आपको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंदर से खाली हो गया हूँ, जान ही नहीं है मुझ में। ऐसा लग रहा है सीने में दिल ही नहीं धड़क रहा। हाथ लगा के महसूस करता हूँ तो पता चलता है कि दिल धड़क रहा है। मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही है।
मुझे कुछ हो गया, मुझे प्लीज बताएं मुझे क्या हो गया। आप ऐसे करें कि मेरा ब्लड टेस्ट करवाएं, प्रॉपर तरीके से चेकअप करवाएं, क्या हुआ मुझे। मैंने सीबीसी करवाया है आपका, बिल्कुल नॉर्मल है। लगता है आपने कोई स्ट्रेस ले लिया है। आप आराम करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो फिर आप जाएं यहाँ से। तो मैंने आराम करके खुद ही ठीक होना, तो फिर आपका यहाँ क्या काम, मैं इनको लेके जाए यहाँ से। ठीक ठीक ठीक, आइए आइए डॉक्टर साहब। अभी आ जाओ। अम्मी अम्मी अम्मी, ये देखे कौन आया है। उजाला अभी अनम, अरे अभी आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? अंदर आए ना। अनम इससे कह दो चली जाए वापस, यहाँ इसका कोई अपना नहीं रहता। नहीं ऐसे तो ना करें प्लीज। मैं चाहती हूँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। और क्या क्या छुपाया तुमने हमसे, बिल्कुल ही पराया कर दिया हमने। हमेशा यही कहा कि मैं खुश हूँ, सब ठीक है, अरमान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतना झूठ, तो कभी नहीं झूठ बोलती थी। ये झूठ बोलना कहाँ से सीख लिया तुमने? है? बोलो, अब खामोश क्यों खड़ी हुई हो? बाप और भाई मरे थे तुम्हारे, माँ तो जिंदा थी ना? या तुमने ये समझ लिया कि माँ भी मर गई? अल्लाह ना करे अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आपके ही दम से तो हम सब हैं, आपके सिवा हमारा है ही कौन। अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम इस तरह से मुझसे अपना दुख सुख न छुपाती, इस तरह से पराया नहीं करती मुझे। अम्मी उजाला आपी को माफ कर देना, वो खुद इतनी तकलीफ में और आप उन पे भी गुस्सा कर रही हैं। तुम चुप रहो। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं मानी, लेकिन माफ कर, मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर अरमान की शादी के वक्त तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारी आंख में ये आंसू ना होते। तुम नहीं जानती उजाला, उस वक्त से लेके आज तक एक एक लम्हा मैंने किस अज़ियत में गुजारा। क्यों नहीं मानी मेरी बात, क्यों नहीं मानी? जब खुद माँ बनोगी तब मेरी तड़प का एहसास होगा तुम्हें। क्यों रोका मुझे, क्यों बोलो, क्यों रोका मुझे? आप अल्लाह का शुक्र अदा करें हमजा साहब, आपको कोई बीमारी नहीं। मामूली सा फीवर था, वो भी अब जा चुका है। साहब खाना लाऊं? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने कहा था ना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बार बार क्यों आ जाते हैं आप यहाँ पे? क्या कर रहा हूं मैं?
क्यों मैं अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किल बनता जा रहा हूं? ये क्या हो गया मुझे? क्या हो गया मुझे? वाली का तो बता, उसके क्या हाल है? वो ठीक है, देख तो कौन आ रहा है। हाय अदिल। हाय आमिर। हाय। यार अदिल, वो ना मुझे अपना लैपटॉप दे दो, मुझे असाइनमेंट बनाना है। यार कब तक दूसरों से मांगता रहेगा? जब तू किसी से कोई चीज मांगता है ना, तो क्लास में ना सब तेरा मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं तेरे ऊपर। बता मेरे इसको। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है अदिल। यार तो मैं क्या करूं, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। तो फिर खरीद लेना, 30,000 का ही तो आता है। 30,000 का? हाँ ऐसे ले आ, साथ चलते हैं लेने। और पता है मेरे मामू की ना सदर में शॉप है, तुझे बड़ा अच्छा डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा मैं। और फिर डिस्काउंट के पैसों से पार्टी करेंगे। हाँ यार वो तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे मेरे पास आएंगे कहाँ से? अपनी अम्मी से मांगना यार, वो दे देंगी। अम्मी के पास इतने पैसे नहीं है। अबे तेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है ये? तेरे तो बाएं हाथ का खेल है। और वो तेरी उजाला भी है ना, सुना है शहर के मशहूर बिजनेसमैन से उन्होंने शादी की है, उनके लिए कौन सी मुश्किल बात है तुझे पैसे देना? तू उनसे मांग ले। यार तेरी बहन है, इतना तो कर सकती है। यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो फिर हमारे पास एक और आइडिया है। आइडिया? वो क्या? वो हम तुझे बाद में बताएंगे, पहले तू अपने घर से कोशिश करके तो देख। कोशिश करता हूँ। चलो यार। साहब आपसे मिलने मोना बीबी आई हैं, मैंने उन्हें ड्राइविंग में बिठाया। उसे मेरे कमरे में भेज दे। ठीक है साहब। साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। यस। हाय स्वीटहार्ट। मुझे लगा था मुझे भूल गए, कोई और मिल गई। इतनी खूबसूरत लड़की को कोई कैसे भूल सकता है? यस। सुने, डोंट डिस्टर्ब। अब कोई ना आएगा। ठीक है सर।
लिलमुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्मऊन। कम ऑन हमजा, रुक क्यों गए? आई मिस यू। क्या हो गया हमजा? आर यू ओके बेबी? हमजा, आर यू ओके? क्या हो गया हमजा? लीव। हमजा? I said leave। What? चली जाओ यहाँ से। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो हमजा? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं पागल हो गया। बच्चों, लेकिन आज के बाद यहाँ से आना नहीं है। चले जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। मोना। मैं जानती थी तुम मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। आज के बाद यहाँ कभी ना आना। आपी, अगर आप हिम्मत करें ना तो हम उन लोगों को पूरी दुनिया के सामने लाकर बेनकाब कर सकते हैं। नहीं अनम, मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मैं और मेरे घर वाले मुसीबत में आए। तुम उन लोगों को नहीं जानती, किसी का लिहाज नहीं होना। वो हमारी कमजोरियों से खेलना चाहते हैं। आखिर कब तक आपी, कब तक ये लोग हमारी कमजोरियों से खेलते रहेंगे और हम कब तक इन्हें खेलने देंगे? अगर मैं उन्हें ढील दे रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। मैं बस उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि जुल्म और ज्यादती देर पा नहीं होती। अल्लाह की लाठी पे आवाज है। मैंने सब अपने अल्लाह पे छोड़ दी। अब वही मेरे साथ इंसाफ करे। अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी हिम्मत, कितना हौसला दिया है जाला। हैरान रह जाती हूँ कि इतने सारे बच्चे कैसे हालात के आगे ऐसे डट के खड़े हो गए। आपी, अब आपको उस घर में डर के रहने की कोई जरूरत नहीं है। न सर पर भाई रहा और न बाप। लोग हमें किसी किस्म के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब अरमान अपने मुंह से अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे। वो दिन जरूर आएगा जब वो कहेंगे कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। देखना, इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। सबर से काम लूंगी। देखती हूँ कौन मेरे साथ कितना बुरा कर सकता है। अभी भी आपको इंतजार है अपने साथ बुरा होने का? नहीं, मुझे बस इंतजार है हालात बदलने का। जो मेरे हक में बेहतर है।
अम्मी, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। अच्छा, मेरे सर में तेल तो लगा दो। जाओ तेल। कुल लिलमुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्मऊन।